हम आपको बताएंगे कि आखिर राम गोपाल यादव और सुधांशु त्रिवेदी के वायरल होते हुए तस्वीर की सच्चाई क्या है, कहाँ हैं वो दोनों एक साथ और क्या है इसके पीछे की कहानी। साथ ही साथ शिवपाल यादव के उस बयान की चर्चा जो उन्होंने कटहरी में दी क्यों हो रही है, और ये भी जानिए कि कैसे बटेंगे तो कटेंगे को भगवान ब्रह्मा से जोड़ गए मंत्री ओम प्रकाश राजभर। नमस्कार, मैं हूं रजत सिंह और आप देख रहे हैं आज का यूपी। सबसे पहले बात करते हैं प्रोफेसर राम गोपाल यादव की, जो कि राज्यसभा सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव हैं। यानी कि अगर आप पद देखेंगे तो अखिलेश यादव के बाद उनका पद नजर आता है। चाचा भी हैं अखिलेश यादव के और मुखर रहते हैं, राज्यसभा में पार्टी का पक्ष रखते हैं। लेकिन आजकल उनकी तस्वीर आजकल जो चर्चा में है वो है सुधांशु त्रिवेदी के साथ। सुधांशु त्रिवेदी जो कि भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद और प्रखर प्रवक्ता हैं, सोशल मीडिया पे खूब चर्चा में रहते हैं। अब इन दोनों की तस्वीर को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। एक सोशल मीडिया यूजर ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा कि माननीय प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी और आदरणीय डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी एक साथ बैठकर वार्तालाप कर रहे हैं। ये अच्छी तस्वीर है, इसमें कुछ गलत नहीं है, मगर आप लोगों को दिन भर एक दूसरे को गरियाते हो और एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलते हो और इस पे ही आपस में दुश्मनी करा लेते हो, जबकि आपके नेता लोग एक साथ बैठकर चाय पीते हैं। यहाँ बैठकर न तो सुधांशु त्रिवेदी हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, न राम गोपाल यादव संविधान बचा रहे हैं। इसलिए कहता हूं कि नेताओं के चक्कर में आपसी संबंध मत खराब करो। कुछ लोग इस तस्वीर को उपचुनाव से भी जोड़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन इस तस्वीर की सच्चाई बहुत ही अलग है। क्या है इस तस्वीर की सच्चाई, आपको बताते हैं। दरअसल राम गोपाल यादव एक प्रतिनिधि मंडल के साथ यूएन के दौरे पर हैं। यूनाइटेड नेशन के मुख्यालय पहुंचे राम गोपाल यादव ने खुद ही इसकी जानकारी अपने सोशल साइट एक्स पर दी है। उन्होंने फोटो शेयर करते हुए लिखा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जनरल असेंबली में श्री त्रिचु शिवा के वक्तव्य के समय अन्य महत्वपूर्ण समितियों जैसे सुरक्षा परिषद, ट्रांसिप काउंसिल आदि में अपने सांसद साथियों के साथ अवलोकन करते हुए, और जो तस्वीर उन्होंने सुधांशु त्रिवेदी के साथ शेयर की है उसमें उन्होंने लिखा है कल यूनाइटेड नेशन मुख्यालय पर भारतीय प्रतिनिधि मंडल के साथ। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक तस्वीर में सुधांशु त्रिवेदी नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके अलावा आपको राजीव शुक्ला और सुधांशु त्रिवेदी, सम्मित पात्रा और इसके अलावा त्रिचु शिवा, तमाम नेता आपको नजर आ रहे होंगे। खुद यूएनओ के चार्टर पर भारत का दृष्टिकोण रखने की बात करते हुए राम गोपाल यादव ने अपनी तस्वीर शेयर की है, जिसमें वो अपनी बात रखते नजर आ रहे हैं और इसके अलावा स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने एक पर्यटक की तरह भी तस्वीर खिंचाते नजर आए हैं। तो क्या ये कोई मिला जुला हुआ काम है? दरअसल ये एक समिति है जो राज्यसभा से सांसदों की एक समिति जो है वो भेजी गई है यूनाइटेड नेशन। आपको बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों का एक अनाधिकारिक प्रतिनिधि मंडल जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि UNGA में भाग लेने के लिए अमेरिका के न्यूयॉर्क गया हुआ है। और इस प्रतिनिधि सभा में ये तमाम नेता मौजूद हैं, जिनमें आपको मैं फिर से नाम बताता हूं कि सपा के राम गोपाल यादव, DMK के त्रिरुचि शिवा, कांग्रेस के राजीव शुक्ला, भाजपा के सम्मित पात्रा, सुधांशु त्रिवेदी, बीजू जनता दल की सस्मिता पात्रा, तृणमूल कांग्रेस के सुष्मिता देव समेत कई सांसद इसके प्रतिनिधि मंडल के हिस्सा हैं। और ये इसको लेकर अगर हम खबरों की बात करें तो जानकारी है कि इसको लेकर तृणमूल कांग्रेस ने 2015 में ये बात उठाई थी कि भाई 2015 के बाद से ऐसा कोई दल नहीं गया और अब इसको भेजा गया है। तो इसमें राम गोपाल यादव हैं और इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। उसी दौरान की ये तस्वीर चर्चा में है। कोई सियासी मुलाकात ऐसी नजर तो नहीं आती। हालांकि दोनों दो ध्रुव जब एक साथ बैठे हुए हैं तो उसकी चर्चा सोशल मीडिया पर अलग अलग बहाने से हो रही है। अब बात करते हैं चर्चित बयान की, शिवपाल यादव की। शिवपाल यादव जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो भी अखिलेश यादव के चाचा हैं। उनका भी एक बयान खूब चर्चा में है। कटहरी में उपचुनाव के प्रचार के लिए पहुंचे थे। उन्होंने भाई साहब ऐसा बयान दिया है जिसकी चर्चा खूब हो रही है। अपने समर्थकों को कह रहे हैं कि भाई जैसा देखना माहौल गड़बड़ लगे तो घुस जाना। तो पूरे हम तो आसपास के लोगों से भी कहेंगे, जिस दिन 20 तारीख को बॉर्डर पर रहना, जितने भी 10-12 जिले हैं सब बॉर्डर पर निर्देश देंगे, बॉर्डर पर रहेंगे। अगर बेईमानी होती है तो फिर वो लोग कटहरी में घुस सकते हैं। अगर बेईमानी होती है तो, अगर बेईमानी निष्पक्ष चुनाव होता है तो वहां
फिर अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है। जब बेईमानी करेंगे फिर क्या है? समाजवादियों का तो इतिहास रहा है, जहां पर जुल्म होगा, जहां पर अन्याय होगा, जहां पर बेईमानी होगी, उसका डट करके मुकाबला किया जाए। मुकाबला करेंगे हम लोग, मुकाबला करेंगे। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रहा है, शिवपाल यादव पर धमकी देने का आरोप लग रहा है और समाजवादी पार्टी इसको डिफेंड कर रही है। फिलहाल शिवपाल यादव की इन तेवर की चर्चा खूब हो रही है। बातें तीसरी खबर पर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर बीते दिनों अपनी एक गाड़ी को लेकर चर्चा में, लेकिन अब एक बयान को लेकर चर्चा में। उन्होंने योगी आदित्यनाथ के उस बयान पर जवाब दिया है जो आजकल खूब चर्चा में। योगी आदित्यनाथ लगातार ये बात कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। इसको लेकर ओम प्रकाश राजभर ने एक बड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा है कि ये भगवान ब्रह्मा का दी हुई बात है जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। जरा सुनिए। नहीं, देखिए, नारा ये ब्रह्मा जी ने लगाया है हम लोग नहीं लगाए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा है संघे शक्ति कलयुगे, कहा है ना। तो जब कलयुग में संगठन में ताकत है तो वही बात तो हमारा सीएम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं। एकजुट रहोगे तो दंगा नहीं होगा, बंटोगे तो समाजवादी पार्टी की सरकार बांट के रखा। आपने देखा कि 815 दंगे हुए, 1300 लगभग जन की हानि हुई। बसपा में 600 दंगे हुए, 1200 लगभग जन की हानि हुई। कांग्रेस की सरकार में दोनों का रिकॉर्ड टूट गया। तो यही बात तो कह रहे हैं योगी जी, ब्रह्मा जी की बात कर रहे हैं, कोई अपनी बात थोड़ा कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि संगठन में शक्ति है, यही बात तो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की बात को वैलिडेशन देने के लिए ओम प्रकाश राजभर ने उसका एक अपना तर्क दिया। हालांकि ओम प्रकाश राजभर अपनी इसी तरीकों की बातचीत के लिए जाने जाते हैं। इस उपचुनाव में उनकी पार्टी कहीं चुनाव नहीं लड़ रही है, इसके बावजूद वो गठबंधन साथी के तौर पर कटहरी और मझवा जैसी सीटों पर लगातार समर्थन दे रहे हैं और प्रचार भी कर रहे हैं, जमीन पर मौजूद भी हैं। उनके इस बयान की भी चर्चा हो रही है। फिलहाल आज की यूपी में इतना ही। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।